हरियाणा चुनाव में बहन वर्सेस बहन, विनेश फोगाट राजनीति में उतरेंगी। बहन बबीता के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। क्या फोगाट परिवार में पड़ गई दरार? रिश्तों पर भारी पड़ गई राजनीति। फोगाट परिवार के लोग आपस में क्यों लगे भिड़ने? पेरिस ओलंपिक 2024 में बढ़े वजन की वजह से फाइनल से अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया था। स्वदेश लौटने पर स्टार महिला पहलवान का जोरदार स्वागत हुआ। 13 घंटे का रोड शो और हजारों फैंस ने अपनी चहेती को पलकों पर बैठाकर रखा। विनेश का स्वागत करने के लिए हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके आने से विनेश के राजनीति में उतरने की खबरों को हवा मिली, तो अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वो जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लेंगी। खबरों की माने तो वो अपनी चचेरी बहन और पूर्व पहलवान बबीता फोगाट के खिलाफ ही हरियाणा चुनाव में उतर सकती हैं। विनेश के करीबियों के हवाले से दावा किया जा रहा है दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। विनेश ने हालांकि पहले कहा था कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन कुछ राजनीतिक दल उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विनेश पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने का मौका चूक गई, क्योंकि उन्हें 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। एक और दावा किया जा रहा है कि विनेश अपनी चचेरी बहन बबीता फोगाट से भिड़ेंगी। तो दूसरी और एक और चर्चा है। खबर यह कि बजरंग पुनिया भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। उनका मुकाबला अपने गुरु और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त से हो सकता है। विनेश के एयरपोर्ट से बाहर निकलते उनके प्रशंसकों, परिवार और दोस्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जो सुबह के समय के बावजूद बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। जबरदस्त समर्थन और स्नेह मिलने पर रेसलिंग आइकॉन रो पड़ी थी। विनेश का स्वागत करने वालों में सबसे पहले साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया शामिल थे। विनेश और साक्षी एक दूसरे को गले लगकर खूब रोई। विनेश ने कहा था, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई और लड़ाई जारी रहेगी, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सच्चाई की जीत हो। वास्तव में विनेश फोगाट को ठीक ऐसा ही स्वागत मिला जो उन्हें चैंपियन बनने पर मिलता, लेकिन इस बीच उनकी चचेरी बहन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और प्रसिद्ध पहलवान गीता और बबीता ने ऐसे गूढ़ मैसेज किए जिसके लोग अपने अपने मायने निकालने लगे। तो वहीं उनके जीजा ने तो सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया। जीजा के पोस्ट को गीता का रीट्वीट करना बताता है कि कुछ तो बात है। गीता की बात करें तो उन्होंने एक्स पर गुड मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। गीता के इस पोस्ट के लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। हालांकि जब विनेश क्वार्टर फाइनल में जीती थी तो उनकी बहन ने टीवी पर मैच देखते हुए और फिर जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया था। गीता की छोटी बहन बबीता और विनेश की चचेरी बहन ने भी गुड मैसेज पोस्ट किया। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद सिर्फ हर किसी को नीचा दिखाना है। ये विनेश के जीजा और गीता के पति और भारतीय पहलवान पवन सरोहा का पोस्ट है। इस पोस्ट से आपको काफी हद तक मामला समझने की वजह मिलेगी। विनेश, आपने बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन शायद आज आप अपने ताऊजी महावीर फोगाट को भूल गई, जिन्होंने आपकी कुश्ती जीवन को शुरू किया था। भगवान आपको शुद्ध बुद्धि दे। वहीं रेसलिंग प्रोटेस्ट के बाद से बजरंग पुनिया रेसलिंग संगठन के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। वो सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर वो अपने गुरु योगेश्वर दत्त के खिलाफ चुनाव में उतरते हैं तो मुकाबला रोचक देखने को मिलेगा। दोनों ही ओलंपिक मेडल विनर हैं। दूसरी ओर बजरंग पुनिया बीजेपी नेता बबीता फोगाट के सगे जीजा भी हैं। बबीता की छोटी बहन संगीता से उनकी शादी हुई है।